लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आप आज सोशल मीडिया को स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो आपको एक ही वीडियो और एक ही पर्सन के बारे में बात करते हुए बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, ये जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो नज़र आते हैं। और वो है सादुर रहमान अल मारूफ डकी भाई, जो कि आप देखते हैं कि यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, टिकटॉक एंड रेस्ट ऑफ द सोशल मीडिया के ऊपर। और रिसेंटली ही गॉट अरेस्टेड और आफ्टर 100 days ही केम बैक। और जो एक एफआईए का केस था, उनको अरेस्ट किया हुआ था ड्यू टू द मल्टीपल जो उसके ऊपर चार्जेस थे। तो बेसिकली हम उस पर्सन को डिस्कस नहीं करेंगे, हम आज डिस्कस करेंगे कि ये जो एक एवोल्यूशन हुई है सोशल मीडिया में, जिसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन की बात हम करते हैं। वाई आई एम टॉकिंग बिकॉज हम भी कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस फील्ड के बारे में जानना, नो हो होना कि पाकिस्तान में इसकी प्रैक्टिसेस किस तरह हो रही हैं, ग्लोबली कंटेंट क्रिएशन या जो सोशल मीडिया है इसको किस तरह से लेके चल रहे हैं, डिफरेंट क्या लॉज हैं, क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं अबाउट द यूज़ ऑफ अ सोशल मीडिया। तो बेसिकली जो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, वो ये होगा कि जो सोशल मीडिया है, द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इन पाकिस्तान, उसको बेसिकली उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो किस तरह से हैं, नहीं हैं, किस तरह से फॉलो किए जाते हैं। हमारे यहाँ जो कंटेंट क्रिएशन होती है, वो कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, वो किस तरह से हम किस चीज़ को कंटेंट क्रिएशन कहते हैं, उसका क्या लेवल है, किस क्वालिटी का कंटेंट हो रहा क्रिएट किया जा रहा है, क्या क्या उसमें चैलेंजेस हैं, और अगर इसी सारे मेथड को हम अप्लाई करें ऑन ग्लोबल लेवल तो वहाँ पे किस तरह से ये चीज़ें फॉलो की जा रही हैं, प्रैक्टिस की जा रही हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं अभी रिसेंटली जो एक बड़ा ही हॉट टॉपिक था, अभी रिसेंटली जो है वो डकी भाई ने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर थंबनेल्स बन रहे हैं कि जी इदारों को एक्सपोज़ किया है, फ़लाँ पर्सन के ऊपर जो है वो करप्शन के चार्जेस हुए हैं, कुछ इस तरह से डील हुई है। तो देखें होता क्या है कि पाकिस्तान, आपको पता है कि एक अराउंड 60 to 65% हमारी यूथ पॉपुलेशन है और टॉप 10 जो हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्रीज़ हैं इन द वर्ल्ड उनमें फॉल करता है। तो इस सारी चीज़ में अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में, तो अराउंड जो है वो 193 मिलियन जो हैं वो हमारे सोशल मीडिया सेल फ़ोन यूज़र्स हैं इन माई कंट्री, इन पाकिस्तान। और उसमें अगर आप कहें कि एवरेज जो है वो 193 मिलियन में से अराउंड 150 मिलियन के करीब जो है वो लोग वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे, खा फेसबुक हो, यूट्यूब हो, वट एवर XYZ, बट वो कोई एक ना एक जो सोशल मीडिया है उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करते हैं। और आजकल हम देखें जैसे हम कहते हैं द एरा ऑफ सोशल मीडिया, जिसमें आपकी बिज़नेस एक्टिविटी हो, आपकी सोशल एक्टिविटी हो, आपकी पॉलिटिकल अवेयरनेस हो, या आपकी कोई भी जो है वो एक पॉजिटिव साइड को अवेयर करने के लिए एवरी वी कैन से द मोस्ट ऑफ द पीपल वो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं टू मार्केट देयर प्रोडक्ट, टू क्रिएट अवेयरनेस एंड टू कनेक्ट द पीपल। तो हर सफ़ेयर ऑफ लाइफ से जो लोग हैं वो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं और उससे अपनी जो इमेज बिल्डिंग है या जो अपना मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि क्योंकि ये प्लेटफॉर्म तो है, क्या कहते हैं ना कि कोई भी इंस्टीट्यूशन डेवलप होता है, कोई भी प्रोडक्ट होती है या कोई भी ऐसी ऐप है, तो उसको यूज़ करने के लिए कोई उसके चेक एंड बैलेंस होता है, कोई उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं कि आपने क्या कंटेंट बनाना है, किस तरह से बनाना है, कौन सा कंटेंट आपको अलाउड नहीं है। तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं कि आपकी स्टेट जो है उसकी पॉलिसी क्या है, आपके जो इंस्टीट्यूशंस है उसकी ख़ुद की इंटरनल पॉलिसी क्या है कि क्या चीज़ के ऊपर आप बात कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, सोशली आपकी वैल्यूज़ या नॉर्म्स क्या हैं, किन चीज़ों के ऊपर आप जो है वो बात कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप सोशल मीडिया पे दिखा सकते हैं, कौन सी नहीं हैं जिनको हम नहीं दिखा सकते। तो हर स्टेट, हर सोसाइटी का डिफरेंट जो वैल्यूज़, एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म जिसे हम कहीं वो होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो उसमें अगर हम देखें तो जितनी फ्रीडम हमें पाकिस्तान में है टू क्रिएट अ कंटेंट, उतनी शायद आपको वर्ल्ड में बहुत कम देखने को मिलती है।
उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में आप देखते हैं एवरीबडी इज़ यूजिंग द सोशल मीडिया। किसी ना किसी ऐप पे आपका अकाउंट है, आप वहाँ पे बात करते हैं या करते नहीं हैं तो आप देख रहे होते हैं। तो जिसके मन में जो भी आता है वो वहाँ पे बात करता है विदाउट सीइंग कि ऑथेंटिक क्या है। रिसर्च बेस्ड कंटेंट बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। जस्ट बिकॉज, और क्यों इस तरह का कंटेंट बनाया जाता है व्यूज़ के चक्कर में, जो आपके व्यूज़ आ जाते हैं। कुछ लोग बल्कि बहुत ज़्यादा, अब तो मोनेटाइजेशन भी हो रही है हर प्लेटफॉर्म की, तो देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके ये भी कहीं ना कहीं पे इंटरेस्ट रहता है कि उनको सोशल मीडिया से अर्निंग भी होती है, बहुत ज़्यादा लोग कर भी रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जब ये चीज़ आप एक इंसान अपनी लाइफ में लेके आता है कि उसे व्यूज़ भी रिक्वायर्ड हैं, उससे उसको अर्निंग होगी, तो फिर आप ये देखते हैं कि सोसाइटी में कौन सा कंटेंट ज़्यादा लोग देखते हैं या उसका ट्रेंड क्या है, फिर आप वो बनाना शुरू कर देते हैं इर्रिस्पेक्टिव कि उसका हमारे करंट जो नेशन है उसके ऊपर क्या इशू, क्या चैलेंज, क्या मेंटल क्या इफ़ेक्ट होगा, अपकमिंग जनरेशन के लिए क्या होगा, और उस कंटेंट की वजह से जो ग्लोबली हमारा एक इमेज बन रहा है वो क्या बन रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इसको अनफॉर्चुनेटली उस तरह से फॉलो नहीं किया जाता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो है वो क्रिएट होते हैं। ये अभी जो एक रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है जिसे हम कह सकते हैं डकी भाई का, तो वो भी इट कैन बी कंसिडर अ वन ऑफ दैट, कि वो जब से कंटेंट बना रहे हैं, हम कंटेंट तो नहीं कहेंगे, एक वीडियो, उसकी क्वालिटी क्या है, किस लेवल का है, क्या हमारी सोसाइटी में इस तरह का कंटेंट अलाउड है, क्या हमारी सोसाइटी के जो सोशल नॉर्म्स हैं या जो एक कल्चरल वैल्यू है, क्या वो इस तरह के कंटेंट को एक्सेप्ट करती है कि जिसमें आप अपनी फैमिलीज़ को, तो बिल्कुल इनके ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग फैमिली, ये नहीं कि फैमिली को दिखाना कोई बुरी बात है, बट किस वे में और कौन सी ऐसी चीज़ें आप दिखाते हैं जो कि हमारी सोसाइटी में अलाउड नहीं है, ये हमें सबसे पहले मेक श्योर करना है। तो उसके लिए क्या है कि हमारा जो कंट्री है ये एक डेवलपिंग स्टेट है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इटसेल्फ एक डेवलपिंग स्टेज पे हैं। तो जब एक इंडस्ट्री या जो एक सेक्टर डेवलपिंग स्टेज में होता है, तो वहाँ पे एवरीबडी नोज़ के उसमें आप बहुत सारी चीज़ें एक्सरसाइज करते हैं, उनमें से जो इफ़ेक्टिव प्रोडक्टिव होती है वो आप उसको कैरी ऑन करते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं उनको आप निकाल देते हैं उसमें। इसी तरह बहुत सारे जो रूल्स लॉज वो बन रहे होते हैं चीज़ों के बारे में, तो जो इफ़ेक्टिव होती हैं वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती हैं, बाकी जो चीज़ें हैं विद द एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ द थिंग्स वो आप वहाँ से निकाल रहे होते हैं। तो राइट नाउ जो पाकिस्तान है, इट्स अ डेवलपिंग स्टेट, उसमें सोशल मीडिया की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, बहुत ज़्यादा कंटेंट देखा जाता है। सोशल मीडिया की बात करें तो टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टा है, ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कि क्लास कौन सी है, सोशल क्लास जो आपकी सोसाइटी क्लास है, तो उसके ऊपर जो है वो कंटेंट पे आपकी व्यूवरशिप आती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये जो कंटेंट बनाया जा रहा है पाकिस्तान में, वो खा सोशल मीडिया के टिकटॉक प्लेटफॉर्म पे हो, यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे XYZ किस डोमेन से है, तो ये जो एक फैमिली व्लॉगर्स की हम टर्म सुनते हैं, जो फैमिली व्लॉगर्स हैं और वो कंटेंट बनाते हैं, देखें क्या है कि अभी एक डेवलपिंग स्टेज है, उसके ऊपर अगर हम किसी एक को ब्लेम करें कि जी वो गलत कर रहा है, वो इस तरह से कर रहा है, तो उससे बेहतर है कि जो चीज़ें जिस स्टेज पे आ चुकी हैं, अब उस स्टेज से आगे जो हमारी क्वालिटी जो हमारा क्वालिटी कंटेंट है जो अलाइन करता है विद आर वैल्यूज़, विद आर कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो एथिक्स हैं, उनके साथ जो चीज़ें अलाइन करती हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि हम किसी की जो है वो ह्यूमन राइट्स जो या जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या जो कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको एक इंडिपेंडेंस है उसको मार्जिनाइज करें। तो इन चीज़ों के साथ जो चीज़ें अलाइन होती हैं हमें उन चीज़ों को देखना चाहिए, और उसके ऊपर जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं तो उनको भी इस चीज़ के ऊपर ट्राई टू फाइंड आउट द पॉजिटिव वे, द इफ़ेक्टिव वे, रादर देन कि आप किसी को इतना ज़्यादा मार्जिनलाइज कर दें। उसकी रीज़न ये कि ये जो नौजवान हैं, जो यूथ है, डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं पे ये होता है कि सोसाइटल सोशल जो प्रेशर भी होता है, तो उसकी वजह से आप कोई ना कोई ऐसा वे फॉरवर्ड निकालते हैं कि जिसकी वजह से आपको खा वो फाइनेंशियल आउटकम हो या आपको रिकग्निशन जो है वो मिल रही हो या आपकी सोशली बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस हो,
तो आप बहुत ज़्यादा इस तरह के वे फाउंड आउट करते हैं जो कि शॉर्ट टर्म में आपको मैक्सिमम बेनिफिट दें। तो ये जो मेंटालिटी है उसमें डेफिनेटली हमारी मेजॉरिटी यूथ की भी है। तो वो फिर इस तरह की जो प्रैक्टिस हैं, जो एक्सरसाइज हैं, उनको प्रैक्टिस करते हैं टू गेट ऑल द थिंग्स इन वेरी शॉर्ट टाइम, जो कि अनफॉर्चून है। बट ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव साइड ये है कि ओके, इफ़ दे आर ट्राइंग, दे आर मेकिंग समथिंग, दे आर building their life and they are uplifting their life standard, the quality. Okay, it's a good thing, take it as a positive. उसके साथ साथ उन चीज़ों को मेंटेन करते हुए जस्ट ट्राई टू डू इट कि आप उन चीज़ों को पॉजिटिव साइड जो है उसको ज़्यादा लेके चलें। जो नेगेटिव साइड है या जो हमें लगता है कि जो हमारी यूथ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या अपकमिंग जो हमारी जनरेशन है उसकी मेंटल वेलबींग के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है, तो उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जो है वो रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल लगाएं उसके ऊपर। अगर हम बात करें दुबई में, तो वहाँ पे आपको पता है कि कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको लिए बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस है। अगर आप वहाँ पे किसी इंडस्ट्री के लिए क्वालिफाई नहीं करते या आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, सो यू कैन नॉट प्रोड्यूस अ कंटेंट रिलेटेड टू दिस, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ाइन किए जाते हैं। इसी तरह बाकी जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनमें भी यही प्रैक्टिस होती है। सो कीप इन माइंड द थिंग्स कि इररिस्पेक्टिव कि हम एक चीज़ को सिर्फ इसलिए बनाना शुरू कर दें कि उसके ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं और आपकी जो मोनेटाइजेशन है वो हो चुकी है और आपकी वहाँ से एक फाइनेंशियल जो स्ट्रीम है वो स्टार्ट हो चुकी है। बी रियलिस्टिक, आप उस व्यूज़ के चक्कर में अपनी क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ ना करें। नाउ दिस इज़ द टाइम कि हमें अपने इस कंटेंट की जो क्वालिटी है उसके ऊपर काम करें, एक पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट करें जिसकी वजह से लोगों की लाइफ में या ख़ुद की लाइफ में या जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं या जो आपकी सोसाइटी है, आपका कंट्री है सॉरी, उसके लिए एक पॉजिटिव जो इमेज है वो बिल्ड कर सकें, एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें। दिस इज़ फ्रॉम आवर साइड। अदरवाइज़ तो अगर हम देखें कि चीज़ें जो नेगेटिव क्या क्या है तो वो तो एक लंबी लिस्ट है। बट येस, जहाँ पे नेगेटिविटी होती है वहाँ पे पॉजिटिविटी भी होती है। हमने बस हमारा पर्सपेक्टिव है कि हम किस एंगल में उस चीज़ को देखें, किस चीज़ को अडॉप्ट करें और बाकी सारी चीज़ों को वहाँ पे निकालें। सो दिस इज़ द टाइम। अ बिगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, उसको पॉजिटिवली यूज़ करें। जियोग्राफिकली हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको पॉजिटिवली यूज़ करें। हमारे इस तरह की स्टोरीज़ हैं कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज जो है वो उसके ऊपर मूवीज़ बनाते हैं। अभी रिसेंटली भी एक इंडिया ने मूवी बनाई है। सो दिस इज़ द टाइम, यूज़ ऑल सच पोटेंशियल, ठीक है, जो यूथ का है, टू बिल्ड अ नेशन, जिसके लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी डोमेन क्या है, एकेडमिक्स क्या हैं, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट अ पॉजिटिव वे रादर देन टू मार्जिनलाइज समबडी। कि वो उस, क्योंकि क्या होता है कि पॉजिटिविटी शायद उतनी स्पीडली जो है वो ट्रैवल नहीं करती जितनी नेगेटिविटी करती है। तो इसलिए इस तरह के कोई भी जो स्टेप्स हैं वो आपको ना कि सोशली इंटरनेशनली भी इफ़ेक्ट करता है आपके इमेज को। सो यस, एवरीबडी हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव। कोई इस टॉपिक के पॉजिटिविटी पे बात करता है, कोई इसकी सपोर्ट के लिए बात करता है, कोई इसके अगेंस्ट बात करता है। तो एवरीबडी हैव देयर ओन चॉइस, बट ट्राई टू कीप द थिंग्स इन माइंड कि हमारी जो सोशल नॉर्म्स हैं, हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उन सारी चीज़ों को कैरी करते हुए क्रिएट अ कंटेंट। दिस इज़ द एरा ऑफ कंटेंट क्रिएशन। hope so to have some positive thing in our social life. Thank you so much for watching. If you have to share your idea, your insights, your perspective, comments box is open. You can contact, you can share your idea, insights and feedback over there. Thank you for watching.